कल है 20 फरवरी। हमको चुननी है एक सरकार जो आगामी 5 वर्षों तक हमारे प्रदेश की नीतियां भी बनाएगी, हमारे प्रदेश में विकास काम, डेवलपमेंट, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी चीज़ें हैं ऑल इन वन, सारी चीज़ों की को, सारे विकास की जो योजनाएं होंगी उनको बनाने का काम जो हम सरकार चुनेंगे वो आगामी 5 वर्षों तक काम करेगी। लेकिन हम किस सरकार को चुनने जा रहे हैं? जो राजनीतिक पार्टियां आज चुनावी मैदान में हैं वो क्या अच्छी हैं? उनकी कौन सी योजनाएं हमें अच्छी लग रही हैं? कोई जाति के नाम पर लड़ाने की बात कर रहा है, कोई संप्रदाय के नाम पर लड़ाने की बात कर रहा है। नेताओं की आजकल की भाषा तो देखिए, कोई किसी को टोंटी चोर बोल रहा है तो कोई किसी को चिलमजीबी। अरे भाई, ना हमें आपकी चिलम से मतलब है, ना हमें आपकी टोंटी से मतलब है। हमें मतलब है अच्छी शिक्षा से। इस देश की युवा को मतलब है अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं से। इस देश के युवाओं को मतलब है अच्छी सड़कों से। इस देश के युवाओं को मतलब है अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से। लेकिन आप दे क्या रहे हो? आप दे रहे हो प्रदेश को जातियों में बांटने की छोटी और एक कुटिल राजनीति इस प्रदेश को सौंप रहे हो। आप नहीं, जितने राजनीतिक दल चुनावी मैदान में। और क्या दे रहे हो लोगों को? फ्री 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 फ्री। क्या फ्री दे पाओगे लोगों को? लोगों के टैक्स से लोगों को ही फ्री देने की बातें कर रहे हो। शर्म करिए। आपको शर्म काहे नहीं आती इसमें? क्या फ्री देना है? फ्री देनी है तो शिक्षा दो, फ्री देना है तो स्वास्थ्य की बात करो। अगर आप फ्री में शिक्षा दे पाओगे ना तो कोई व्यक्ति आपसे ये 5 किलो जो अनाज बांटते हो ना, ये मांगने की बात नहीं करेगा। आप अच्छे बेहतर स्वास्थ्य की बात कर पाओगे ना तो लोगों की इलाज कराने में ज़मीनें नहीं बिक पाएंगी। और आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे ना तो हमारे प्रदेश का विकास अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो बातें नहीं होती हैं। एक बार सरकार बन जाने पर आप युवाओं को ऐसे तंग करते हो। युवा रो जाता है रोजगार के लिए साहब। युवा रो जाता है अपनी तकदीर बदलने के लिए। युवा रो जाता है विकास की उम्मीद देखते देखते। जो युवा MBA, LLB या और MSc और भी डिग्रियां करके बैठा है, वो उम्मीद किससे कर रहा है? जो सही से 12वीं पास भी ना हो पाया हो। वो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को चलाएंगे। वो मंत्री जी हमारे जिस विभाग में हमको नौकरी मिलेगी, शायद मिलेगी, उस विभाग के मंत्री बनकर हम पर रौब गालिब करेंगे। मुझे तो अपने बनाए हुए बाबा साहब के संविधान पर नहीं कहना चाहिए। जो संविधान उन्होंने बनाया था वो इसलिए संविधान नहीं बनाया था कि हमारे ऊपर अनपढ़ गंवार जो 32 डिग्रियां लेकर आया हो, वो इसलिए संविधान बनाकर नहीं गया कि ये लोग हमारे ऊपर राज करेंगे। और राज क्या करेंगे? हम लोगों को जातियों में विखंडित कर देंगे। जातियों में विखंडित होने के लिए हम लोग तो बने ही नहीं थे। हम लोग तो स्वाधीन, स्वतंत्र भारत में सांस लेने वाले लोग थे। अरे हमारे लिए तो सपने देखकर अपनी जानें देने वाले लोग चले गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और भी जो जिनके नाम नहीं है, ऐसे हजारों लोग इस देश के लिए बलिदान हो गए। वो इस दिन के लिए बलिदान नहीं हुए थे कि हमारे देश को ऐसी सरकारें मिलेंगी जो लोगों को लड़ाएंगी, जो जातियों में बांट देंगी। अपराधी ही भले क्यों ना हो, जिस जाति का बाहुल्य जिस क्षेत्र में होगा, आप उसको टिकट देकर विधायक बनाने का काम कर दोगे। आपको शर्म नहीं आती? धिक्कार है आप लोगों की जैसी राजनीति पर। तो आप लोग कहते हो कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। आप लोग तो इस पूरे तंत्र को ही झुकाने पे आमादा हो साहब। इस तंत्र को झुकाना चाहते हो आप। क्या देश नहीं झुकने दोगे? क्या देश नहीं बिकने दोगे? वो बेच रहे इस धरती को, हम तरस रहे हैं भर्ती को। जो चीजें आप रेलवे को बेच दोगे, आप हवाई सेवा थी इंडियन एयरलाइंस, उसको बेच दोगे। मैं नहीं कहता बेचना खराब है,
सरकार को फ़ायदा होना चाहिए, देश के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन अगर आप सब चीज़ें बेचते चले जाओगे तो देश का युवा रोजगार किसके यहाँ करेगा? आप आर्थिक गुलाम बना दोगे इस देश के युवा को। आपसे इस देश का युवा सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, बेहतर स्कूल। स्कूल से अच्छी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब युवा इस देश का जो नागरिक बनेगा ना, पढ़ लिख कर आएगा ना, उसको समझ आ जाएगा कि आप इस देश को क्या दे रहे हो। वो आपको समझने लग जाएगा, आपकी बातों को समझने लग जाएगा कि आप इस देश को दे क्या रहे हो, उसको चाहिए क्या है। तब वो जातियों में बटा हुआ नहीं देखेगा, आपको संप्रदायों में बटा हुआ नहीं देखेगा। वो वोट देगा सिर्फ विकास के नाम पर। वो जाति के नाम पर वोट कभी देगा ही नहीं। तो जब लोग जाति के नाम पर वोट नहीं देंगे, संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं देंगे, धर्म के नाम पर वोट नहीं देंगे, तो फिर देश विखंडित होगा कैसे? जो खंड खंड थे उनको एकजुट करने का काम आप किसके सपनों को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ना। उन्होंने इस विखंडित भारत को एक खंड खंड जोड़कर एकजुट करने का काम किया। आप उनके सपनों को पलीता लगाने का काम कर रहे हो। कोई कहता है जाति आधारित जनगणना करा देंगे हम, कोई कहता है हमने मंदिर बनवा दिया, कोई कहता है हमने ये धारा 370 हटा दी। ठीक है साहब, ये देश के लिए ज़रूरी मुद्दे हो सकते हैं, मंदिर भी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो युवा बेरोजगार है उसके लिए रोजगार से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जो किसान बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, उसके लिए उसकी खेती करने के लिए जो सुविधाएं आप उपलब्ध करा देंगे ना, उससे बड़ी सुविधा उसके लिए साहब कुछ नहीं हो सकती। और गरीब, 70 सालों में क्या किया आपने जो गरीब गरीब रह गया? गरीब के नाम पर तो कितने सालों से सारी राजनीतिक पार्टियां वोट मांगती चली आ रही, लेकिन क्या गरीबी दूर हुई? कोशिश की है आपने गरीबी दूर करने की? कोशिश नहीं की तो गरीबी दूर होगी कैसे? ये चाल रही है आप लोगों की कि गरीब गरीब रह जाए। और कहते हैं प्रजातंत्र। अगर ये प्रजातंत्र है तो इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है। अच्छी बात है कि आप परिवारों से आते हैं, आपके पिता मुख्यमंत्री थे तो आप मुख्यमंत्री बन जाएं, आपके पिता मंत्री थे तो आप मंत्री बन जाएं। लेकिन जो गरीब नौजवान हैं, जिसकी आंखों में भी सपने पल रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बनने के, कि वो भी इस देश का प्रधानमंत्री बनकर उन गरीबों के लिए नीतियां बनाए, वो बना पाएगा क्या? इतने महंगे चुनाव हो जाएंगे तो कौन चुनाव लड़ पाएगा? गरीब परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ भी पाएगा? गरीब परिवार के व्यक्ति को वो हक मिल भी पाएगा? नहीं मिल पाएगा साहब। चुनाव आए हैं तो ये विचार हमारे मन में आया है कि आप लोगों से ऐसी बात देश के मुद्दों से जुड़ी हुई है, जो इस देश की हकीकत है, उस पर बात तो होनी चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे इस देश से जुड़े हुए। आज भी लोग स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे हैं, आप पानी पिलाने का दावा करते हैं। आज भी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वो पोषण नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं हमने विकास किया है। विकास की बातें करने वाले विकास की सिर्फ जो झूठा दिखावा कर रहे हैं, वो विकास तो हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार हमारे देश का मुख्य मुद्दा है। कितना भ्रष्टाचार हमारे देश में व्याप्त है। भ्रष्टाचार से हम आज तक निजात नहीं पा पाए और नेताओं से ऊपर से थोप दिया जातिवाद। जिस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य होगा, आप वहाँ मुसलमान को लड़ाकर, भले वो क्रिमिनल हो, किसी प्रकार का हो, वो थोड़ा सा पैसे वाला है, उसको लड़ा के आप विधानसभा पहुँचाने का काम कर दोगे। वो क्या गरीब के लिए नीतियाँ बनाएगा साहब? वो क्या मजदूरों के लिए नीतियाँ बनाएगा? वो क्या गरीबी दूर करेगा? जो 40 करोड़ खर्च करके खुद विधायक बना है, वो अपना पैसा निकालेगा कि किसी का भला करने के लिए वहाँ कुर्सी पर जा बैठा है? कम से कम देश का प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं
एक चाय बेचने वाले का लड़का हूँ। मैंने खुद स्टेशन पे चाय बेची है और मैंने खुद चाय बेची है। और ये सौभाग्य है इस देश का, इस संविधान का, बाबा साहब बनाए हुए संविधान का ये करिश्मा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन पाया। चाय बेचने वाले का लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन पाया। तो ये करिश्मा दोहराना नहीं चाहिए, ऐसी नीतियाँ नहीं बननी चाहिए कि एक गरीब के लिए जिसकी वार्षिक आय 20,000 रुपये है वो भी विधानसभा पहुंचने के सपने देख सके। नहीं बननी चाहिए थी ऐसी नीतियाँ। क्या वही है कि आप भी उसी परिवारवाद, आप कहते हैं मैंने तो परिवारवाद की राजनीति नहीं की, मेरी पार्टी में परिवारवादियों को टिकट नहीं दिए जाते। आप भी खरीदते हो और आप भी बेचते हो, आप भी सरकार बनाने के लिए किसी हद तक जाते हो। साहब, चुनाववाद कोई भी सरकार बने, लेकिन इस देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, विद्यार्थियों को अच्छे स्कूल चाहिए जो उनको रोजगार परक शिक्षा दे सकें कि उस स्कूल से निकलने के बाद वो आपसे सवाल कर सकें कि ये सही नहीं है, ये सही है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। वो विभेद करने की क्षमता इस देश के युवाओं में आ जाए, जाति धर्म संप्रदाय के बंधन से ऊपर उठ जाएं, तो आप उस दिन मान लेना कि इस देश को आपने शिक्षित करने का काम कर दिया। भाइयों, आप मतदान करिए। सरकार तो चुननी है, सरकार चुनिए और ऐसी सरकार चुनिए जो आपके लिए काम करे। और खासकर प्रत्याशियों को चुनिए जो लगे कि जो आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट करा सकता है, जो आपके क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। जातियों में मत पड़िए, संप्रदायों में मत बटिए, धर्म के नाम पर वोट मत दे दीजिए, क्योंकि एक वोट है ना आपका, ये किसी को तख्तो